कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना है। जिंदाबाद। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, युवाओं को सौंपता हूं, आपका आशीर्वाद मिले, आपका स्नेह मुझ तक पहुंचे कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और जिस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम सजाया गया है, राष्ट्र चेतना मिशन की टीम के द्वारा, बड़े भैया हेमंत जी के द्वारा, भैया सबदेश जी के द्वारा, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और एक छोटी सी बात पहले आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनकी माँ उससे एक दिन पहले उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि माँ की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने माँ से सवाल पूछा कि माँ तू रो क्यों रही है? तो माँ ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर कहीं आप लोगों को सुनकर ये लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ माँ भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर भगत सिंह के सम्मान में एक एक हाथ खुलता हुआ देखना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा कि माँ तू रो मत, बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। जिंदाबाद। लेकिन जब ऐसे शहीदों को, जैसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे, उन्हें भूलने की कोशिश की जाने लगे, तब स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं वही निवेदन आपकी राष्ट्र चेतना मिशन की टीम भी लगातार करती रहती है। तब पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद आपकी तालियों में तब्दील होकर मुझ तक आए। मैं पंक्तियां देता हूं कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना, और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। कि निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी ना मिली मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी ना मिली मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की। भारत माता की जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ एक पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं दादा। कहीं देश के वरिष्ठ कवि आदरणीय दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी लिखते हैं, क्योंकि जब बात क्रांतिकारियों की हुई है तो भगत सिंह के साथ में चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आता है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया, और उस अध्ययन को उन्होंने अपनी कविता में लिखा। उससे पहले आपके बीच में एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि देश के लिए बलिदान देने वाले किसी भी व्यक्ति के बलिदान को स्वदेश यादव छोटा नहीं मानता, लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर मुझसे यह कहने लगे कि भारत माता को आजाद कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का हाथ था, तो इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। और अगर यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो तो अपने हाथों को खोलिएगा और इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आदरणीय दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी की पंक्तियां, इसके बाद मैं आगे अपना काव्य पाठ
करूंगा कि गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, कि गांधी ने धार एक धोती यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में, और बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, कि बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने भी कभी कभी ही पाते थे, और गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे, कि गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे, आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे, और गांधी मिमियाते रहे सदा, कि गांधी मिमियाते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा, गांधी गुलाम से मुक्त हुए आजाद सदा आजाद रहा, गांधी गुलाम से मुक्त जिंदाबाद, हुए आजाद सदा जिंदाबाद, आजाद रहा, जिंदाबाद। गांधी गुलाम से मुक्त हुए भाई जिंदाबाद, आजाद सदा जिंदाबाद। आजाद रहा। भाई बहुत सुंदर सुदेश, वाह वाह। गांधी गुलाम से मुक्त हुए आजाद सदा आजाद रहा। और चार पंक्तियां और चंद्रशेखर आजाद के लिए कहीं आपके छोटे भाई स्वदेश यादव ने लिखी, वो भी आपके बीच में सौंपना चाहता हूं, क्योंकि कविता के पारखी लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद आता है, हमने पाठ्य पुस्तकों में सभी ने पढ़ा कि चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया, तो चारों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन सामने से चंद्रशेखर आजाद अकेले उनकी गोलियों का मुकाबला कर रहे थे, और अंग्रेजों की कोई भी गोली जाकर उन्हें छू नहीं सकी। अंत में उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की अंतिम गोली निकाली और खुद को शहीद किया। लेकिन जब इस घटना को मैंने पढ़ा, तो कहीं मेरे मन में एक प्रश्न उपजा कि क्या अंग्रेजों की सेना में एक भी ऐसा निशानेबाज नहीं था जो चंद्रशेखर आजाद को गोली मार सकता था? तब इस प्रश्न के उत्तर में जो मेरे कवि हृदय ने मुझे जवाब दिया, उस जवाब को अपनी कविता की चौथी पंक्ति में पिरोने की कोशिश की। और अगर यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो जाए कि शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से अंग्रेजों की कोई भी गोली चंद्रशेखर आजाद को नहीं छू सकी, तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा, अपना आशीर्वाद यहां तक पहुंचाइएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और मां तो भारती की रक्षा है, तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां, कि मां तो भारती की रक्षा है, तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मूंछों वाली, अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना, जवाब आ रहा है, तैयार रहिएगा, कि शेखर का सीना, शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। बहुत बहुत धन्यवाद।